Amen. हालेलुया। मैं किधर भी रहेगा तो दिखता हूँ। आमेन। प्रभु का स्तुति हो। हालेलुया। और आज हम देखेंगे थोड़ा अलग टॉपिक और उस पर जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए या समझ है ना, समझ में अच्छा आने के लिए कोशिश करूँगा। हालेलुया। तो आप लोग नोट करो, लिख के ले लो। हालेलुया। और लाइव है ना, आप लोग लाइव ले रहे हैं और दोबारा आप लोग इसको देख सकते हो अगर कुछ मिस होता है तो। हालेलुया। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि संसार के अंदर, संसार में या दुनिया में है ना, दो प्रकार के धर्म, दो प्रकार के धर्म। अभी उसमें से कितने प्रकार निकले मालूम नहीं, लेकिन दो प्रकार के धर्म हम लोग देखेंगे। एक प्रकार जो है उसके ऊपर सारी दुनिया चलती है, एक प्रकार जो है उसके ऊपर सारी दुनिया चलती है। एक प्रकार का जो धर्म है ना, उसके ऊपर सारी दुनिया चलती है। और एक प्रकार का धर्म है जो बाइबल कहती है। बाइबल के अंदर उस धर्म के बारे में बताया है ना। और बाइबल ये भी कहती है कि हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, वो धर्मी परमेश्वर है। कौन है? धर्मी परमेश्वर। हालेलुया। तो जो धर्म के काम करता है ना, जो धार्मिक काम करता है, धर्म के काम करता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हालेलुया। आमीन। तो हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को कौन सा धर्म से हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, या कौन से कार्यों से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसमें दो प्रकार के हैं, जैसा मैंने कहा है कि एक संसार का है ना, संसार के जो लोग उसको फॉलो करते हैं है ना, जो अनबिलीवर बोल सकते हैं आप लोग है। और एक है बाइबल का धर्म। हालेलुया। तो बाइबल का धर्म हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे संसार में जो धर्म है ना, वो। अब धर्म बोलेंगे तो जात या धर्म नहीं, जाति धर्म बोलते ना। पहला आता है जात, फिर उसका आता है धर्म। उस जाति का क्या धर्म है या क्या शिक्षण है, और वो शिक्षण कार्य में लाकर उसको धर्म बनाते हैं। हालेलुया। और उस धर्म के साथ अगर विधि मिल जाए तो उसको बोलते हैं धर्म विधि है ना। वो जाति में कोई भी जाति का अगर आप देखोगे तो विधि जो होता है ना, विधि अलग अलग विधि है ना। अभी उदाहरण के लिए मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए थे लास्ट टाइम है ना। धर्म मीन्स, धर्म का मतलब क्या है? धर्म तो मतलब क्या है? धर्म हाँ हाँ, धर्म म्हणजे धर्म मीन्स जाति नहीं। हाँ हाँ, रिलीजन नहीं है। धर्म मीन्स रिलीजन नहीं। धर्म मीन्स रिलीजन नहीं। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइटनेस या धार्मिकता। धर्म मतलब धर्म के ऊपर चलने वाला। जैसा अभी मैंने कहा ना कि अगर कोई प्यासा है, जे धर्माचे काम करतो, हाँ, पाणी धार्मिक काम बोलते हैं उसको, धार्मिक कार्य है ना। तो धार्मिक कार्य हर एक जाति में है ना, हर एक जाति में है। तो जाति अलग है, धार्मिक काम अलग है ना। वो धर्म बोल रहा हूँ मैं। इसके लिए मैं मिसअंडरस्टैंडिंग था, इसके लिए तुम लोग कैसे समझते हो है ना। बोलने के लिए हम लोग बोलते हैं कौन सा जाति धर्म का है, जाति धर्म। समझ में आ रहा है? पहला बोलते हैं जाति, कौन सा जाति का है ना। तो हाँ, उसका धार्मिकता देखकर या उसका धर्म देखकर हम लोग उसको पहचान लेते हैं ये कौन सा जाति का है। समझ में आ रहा है? समझ लो।
कितना समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, तो फिर भी समझाने का जितना होता है उतना कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था इस बातों पे। जैसे उसका स्टडी करने के बाद में धीरे धीरे पता चला है ना कि ऐसा होता है। हालेलुया। तो उदाहरण के लिए मैं बताया था कि अगर कोई प्यासा है तो आपके पास अगर पानी है तो आप उसको देते हो, तो क्या करते हो? धर्म का काम करते हो, है ना। पानी देना धर्म का काम है, अच्छी बात है ना, इंसानियत है, या धर्म का काम है, धर्म का काम है वो। पानी देना, दान करना या किसी को हेल्प करना, ये धर्म का काम है ना। ये धर्म का काम सब जातियों में सिखाते हैं ना, राइट ना। सब धर्म के लोग करते हैं। तो परमेश्वर को ये पसंद आता है, परमेश्वर को पसंद है कुछ हद तक। हालेलुया। लेकिन अगर हम प्रभु में, है ना, जीसस यीशु मसीह में रहकर अगर ये काम करते हैं तो यीशु क्या कहता है? जब मैं भूखा था तब तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तूने मुझे पानी पिलाया, है ना, जब मैं बंदी गृह में था तब तू मुझे मिलने आया, मतलब मेरे सुधि लिया, मुझे याद रखा। मतलब छोटे में से छोटे अगर विश्वासी भाई के लिए आप कुछ करते हो तो परमेश्वर को ये ज्यादा पसंद है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, है ना। हालेलुया। इसका मतलब बाकी के जो धर्म है या बाकी के जो जाति है उनमें जो धर्म है, जो दान धर्म करने का, उसका मतलब क्या है? मैं बोलूं? यशाया का किताब है, कार्य फटी हुई चिन्नी के समान है। यशाया का किताब में लिखा है ऐसे कार्य जो है दान धर्म करना, फटी हुई वो फटी हुई चिंदी के समान है परमेश्वर की नजर में, फटी हुई चिंदी। लेकिन वही कार्य आप यीशु के अंदर, यीशु में रहकर अगर करते हो तो परमेश्वर उसको ज्यादा पसंद करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। एक गिलास पानी भी है ना, उसको किसी को दोगे तो उसका प्रतिफल आपको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए हमको उसके जीसस में आकर ये सब कुछ काम करेंगे तो, हालेलुया। तो आप लोग समझे धर्म क्या चीज है? धर्म है ना, धार्मिक। ओके, हालेलुया। ओके, जैसा मैंने कहा कि इस संसार में हम लोग दो प्रकार के धर्म देख रहे हैं। हालेलुया। एक प्रकार का धर्म जो उस धर्म को फॉलो करने वाले, है ना, वो लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको अपना मार्ग खुद चुनना पड़ेगा, या आपको परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको खुद कुछ करना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। अपना मार्ग खुद चुनना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। तो ये लाइट डालेगा, हाँ चालू करना। आमीन। और उनका ऐसा भी कहना है, लोगों का, आमीन, उन लोगों का ऐसा भी कहना है जो इस धर्म को मानते हैं, जो पहले प्रकार का जो धर्म है, मतलब दो प्रकार के धर्म है। तो इसमें जो पहला प्रकार का संसार का जो धर्म है ना, तो उसमें ऐसा भी वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर क्या है? क्रोधी है। परमेश्वर क्या है? क्रोधी है ना। उसको गुस्सा आ जाता है, तो तुरंत गुस्सा आता है। आमीन। ये कौन बोलता है? जो संसार का जो धर्म है, वो धर्म के लोग उसको फॉलो करने वाले आपको बोलेंगे, है ना। हालेलुया। क्या बोलते हैं? परमेश्वर क्रोधी है। आमीन। और वो अगर आप उसको कुछ प्रॉमिस करते हो कि देख परमेश्वर, तू ये मेरा काम कर दे, मैं तेरे को 10
हाँ, है ना, मतलब मन्नत मानते हैं। अगर वो मन्नत पूरा नहीं करते हो, उसका प्रॉमिस पूरा नहीं करते हो, यशाया तो वो आपके ऊपर भड़क भड़क जाएगा, वो आपके ऊपर, है ना, कोप, 64 उसका कोप आपके ऊपर आएगा, 6वां वचन। उसका श्राप आएगा, है ना। ऐसा मतलब संसार में बोलते हैं, राइट। मतलब इस प्रकार का धर्म है जिसमें आपको खुद अपना मार्ग चुनना पड़ता है परमेश्वर के पास जाने के लिए। हालेलुया। खुद अपना मार्ग चुनकर उसके ऊपर चलना पड़ता है। और सेकंड, अगर आपने उसको पुश नहीं किया तो वो आपके ऊपर क्रोध करेगा, या श्राप लाएगा, या नाशघात करेगा, है ना। हालेलुया। बहुत सारा मूवी के अंदर भी आप लोग देखते हैं ना, मूवी के अंदर भी बताते हैं, है ना। वो डर के मारे उसको पूछते हैं, डर के मारे, नहीं तो वो मेरे ऊपर प्रकोप इसका प्रकोप आएगा, या उसका कोप आएगा, या वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, है ना। तो उसके लिए वो लोग करते हैं। हालेलुया। और यशाया 64 का 6 वचन है, क्योंकि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से है, और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाते हैं। आमीन। हालेलुया। लिख लिया वचन, चिथड़ों के समान म्हणजे चिंदीचे चिंदी के समान, मराठी मतलब मध्ये आहे ना। जो धर्म के काम है, जो संसार में जो है, समझो कुछ भी, मतलब भूखे को खाना खिलाना, या पैसा देना गरीब को, या जो भी हम लोग करते हैं, वो परमेश्वर के नज़र में फटी हुई चिंदी के समान है। हालेलुया। आमीन। पहिला हाँ, मराठीमध्ये लिहिलंय मराठीमध्ये घाणेरडी वस्त्र वस्त्र, मतलब खराब कपड़े, उसके चिंदी के जैसा, है ना। मराठी हालेलुया। उसका मीनिंग बहुत डीप में अगर देखोगे तो बहुत गंदा है। हालेलुया। आमीन। तो उतना हम लोग नहीं जाएंगे। आप लोग को खाली समझना है कि धर्म, है ना, मैं किसी जाति के विषय नहीं बोल रहा हूँ, धर्म, है ना, जो सब जातियों में आता है, इंसानियत का धर्म। धर्म, तो वो सब जातियों में आता है, लेकिन उसका तरीका जो है, करने का तरीका अलग अलग है। हालेलुया। तो हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर को कौन सा तरीका सही लगता है। हालेलुया। आमीन। तो जैसे उसमें कहा जाता है कि परमेश्वर क्रोधी है ना, परमेश्वर क्रोध करता है, उसका क्रोध है ना, शांत जल्दी नहीं होगा। उसके लिए क्या करो, आप बकरा काटो, मुर्गा काटो, बलि दो, बलि, उसको खुश करने के लिए क्या करो, बलि दो। हालेलुया। आमीन। तो बहुत लोग बलि भी करते हैं, बहुत लोग साल में एक बार जाते भी है बलि करने, है ना, मुर्गा करते हैं, बकरा करते हैं, मेंढा करते हैं, जो भी उनको जैसा उनका हैसियत है, या कर्जा निकाल के जाते हैं, कर्जा निकाल के वो लोग वो मन्नत को पूरा करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे ऊपर कोप ना हो जाए, उसका प्रकोप हमारे ऊपर आ न जाए, उसका श्राप ना आए, है ना। इसके लिए उसको खुश करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। हालेलुया। आमीन। और कोई लोगों ने इसको मोक्ष, है ना, मोक्ष, उससे भी क्या बोलते हैं, इसको कनेक्ट किया है। मोक्ष, तारण, या सैल्वेशन, उद्धार, है, उससे कनेक्ट कर लिया कि ऐसा करोगे तो आपका तारण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। और उसके साथ में विधियों को लगा दिया, उसको बोलते हैं धर्म विधि, रीति रिवाज, धर्म विधि, है, विधियों को लगा दिया। हालेलुया। धर्म के साथ क्या किया, विधि लगा दिया, धर्म के साथ विधियों को लगा दिया। आमीन। अभी जैसे अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, धर्म क्या है, धर्म एक ही है,
है ना? उनका जो धर्म है एक ही है ना? हालेलुया। लेकिन उसकी विधियां जो है अलग अलग है, रीति जो है अलग अलग है ना? उसमें आप लोग बढ़ा के भी कर सकते हो, घटा के भी कर सकते हो, है ना? हालेलुया। अभी मैंने जैसे कहा कि शादी विवाह है ना, विवाह जो है, शादी कैसे होता है? शादी कैसे होता है? हाँ? हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है ना। सबका अलग अलग होता है। लेकिन कोर्ट में जाके दोनों सिग्नेचर करते हैं, दो विटनेस उसके, दो विटनेस इसके, तो शादी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसको क्या बैंड बाजा बजाना जरूरी है? तेरे पास पैसा है, बजा। समझ में आ रहा है? हाँ। विधि कौन सा है? शादी का, या बोलते धर्म, है ना? दो क्या बोलते उसको, दो मन, दो आत्मा, दो शरीर, है ना, एक होते हैं, उसको बोलते हैं विवाह, है ना? तो वो दोनों जन एक हुए, तो जो कानूनी तौर पर है, साइन किया, है ना? अभी साइन किया, उनको सर्टिफिकेट मिला, लेकिन उन्होंने ना बैंड बाजा बजाया, ना कुछ किया, हल्दी भी नहीं लगाया, है ना? हल्दी भी नहीं लगाया, बैंड बाजा नहीं बजाया, ना किसी को खाना खिलाया, घर पे आके दोनों मस्त हुए खाना खाया। उनके पास क्या है? सर्टिफिकेट है। तो शादी हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है आपको? कानूनी तौर पे, कानूनी तौर पर वो पति कानूनी पत्नी तौर है पे। ना? तो अगर 100 लोग आए, उनको खाना नहीं मिला, तो वो ऐसा बोलेंगे, नहीं नहीं, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तब तक तुम्हारा शादी फाइनल नहीं हुआ। ऐसा बोलेंगे क्या? आधा चाहिए। तुम्हारा आधा शादी हुआ। अरे बाबा, उसके पास पैसा है तो वो खाना खिला सकता है, अगर नहीं है तो किधर से खिलाएगा? शादी किया, बस हो गया, अपना घर पे चला गया। शादी मतलब खुशी का माहौल है, इसके लिए वो खाना पीना, फिर तू 5 रुपया में कर शादी या 10 लाख में कर, तेरे पास पैसा है तो कर, है ना? हालेलुया। दूसरी बात, शादी भी हर जाति में होता है ना? शादी हर जाति में होता है ना? क्या शादी के लिए दूसरा कुछ बोलते हैं? और नहीं, मराठी मध्ये लग्न, है ना? और हिंदी में विवाह, इंग्लिश में मैरिज, है ना? लेकिन उसका अर्थ क्या है? समझ में आ रहा है आप लोग को? या उसको ऐसा बोलते हैं, नाही मराठीमध्ये त्याला बोलतात एक मन व्हायचं, ऐसा है क्या? और हिंदी में उसको बोलते हैं एक तन एक मन होने के लिए हम लोग ये करेंगे, मतलब विवाह नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? उसका अर्थ एक ही है ना? विवाह मतलब विवाह, शादी मतलब शादी, मैरिज मीन्स मैरिज, उसका ट्रांसलेशन है, बरोबर? तो उसको कैसे करते हो? कौन सा विधि से करते हो? उसको कौन सी विधि लगाए आपने? हर एक जाती में अलग अलग विधी है, अलग अलग रीति रिवाज है ना? कोई बोलता है नाही नाही, आमच्याकडे असं नाही चालत हो, आमच्याकडे नवऱ्याला हळद लावतात पण आणि हळद खायला घालतात पण, असं आहे का? म्हणजे तो आतून पण गोरा होईल, पिवळा होईल, आणि बाहेरून पण पिवळा दिसेल. हालेलुया. तिने हळदीचं पण लग्न लागतं. हा? आपल्याकडे हळद लावतात तिकडे, म्हणजे हिंदूमध्ये हळद लावतात. हल्दी लगाने का वो उसका मतलब है त्वचा बोलता खिली रहे. शादी है ना, शादी है तो त्वचा थोड़ा खिली रहे. अगर कोई काला रहेगा तो थोड़ा गोरा दिखेगा, फोटो है ना? कोई यादगार फोटो रहतात ना. हाँ, कोई शादी में भी अच्छा दिख रहा है. कोई रोज पानी है ना, रोज का पानी, जो गुलाब वाटर, या नारियल का जो मिल्क निकलता है, हाँ वो लगाते हैं, कोकोनट मिल्क. है ना, कोकोनट मिल्क लगाते हैं. हल्दी लगाना जरूरी है ऐसा भी नहीं है.
साइन हो गया तुम्हारा कोर्ट के अंदर, बात खत्म, हाँ, तुम्हारा शादी हो गया, है ना। पहले की शादी कैसे होती थी, भगवान को साक्षी मांगे ना, मंदिर में जाके भगवान को साक्षी मांगा, चलो हो गया शादी, है ना, ऐसा भी होता था। अभी कानून है, अभी आपको शादी कर रहे हैं तो उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो जब आप साइन करोगे वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट पे, इसका मतलब आपका लीगली शादी हुआ। अभी कोई जाकर मंदिर में जाके शादी करेगा तो लीगली है। मंदिर वाला अगर सर्टिफिकेट देगा, मंदिर का जो है, जो बड़जी या जो भी ब्राह्मण है या जो भी शादी करने वाला है, वो उसका सर्टिफिकेट देगा, उसका कि मैंने शादी, मैंने विधि हाँ, मैंने शादी नहीं लगाया, मैंने शादी का विधि पूरा किया। समझ में आ रहा है, शादी का विधि पूरा किया, है ना। वो नहीं करता विधि, तो क्या शादी नहीं होगा शादी। लेकिन वो जात पे अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, पैसा है तो करो, राइट, ओके। तो जो एक प्रकार का जो हम लोग देख रहे हैं, एक प्रकार का जो धर्म है, उसमें धर्म के साथ में विधियों को लगाया, और आपको बोला जाता है कि ये धर्म विधि के साथ पूरा करो, है? जैसा बलि करना है, परमेश्वर को अगर बलि करना है आपको, तो आप क्या करो, बकरे को लाओ, अरे उसको अच्छा सजाओ, है ना। जब तक दिन नहीं आता है बलि का, तब तक उसको खाना अच्छा खिलाओ और उसको तंदुरुस्त बनाओ, है ना। बाद में उसको बलि करने के लिए ढोल बाजाओ, ताशा बजाओ, और बाद में लेकर जाकर उसको वेदी पर चढ़ाओ। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो बलि करना है तो बकरे को पकड़ा, लेके गए, बलि किया, आ गए घर पे। ऐसा भी होगा ना, वो भी बलि हो गया। विधि लगाना जरूरी है क्या, रीति रिवाज लगाना जरूरी है क्या, हालेलुया। अभी कोई मर गया, है ना, कोई मर गया, तो मरने के बाद में सब लोग आके अपना अपना राय बताते हैं, है ना। उसको, है ना, उसको सुलाओ मत, बिठा के नहलाओ, है ना। बाद में दूसरा आके बोला, अरे उसका हाथ पर छोड़ो, मतलब नहीं, आमच्यामध्ये असं नाही होत, हमारे में पूरा उसको बांध के करते हैं। बोले नहीं, हमारे में बांध के करते हैं, कोई बोलते खोल के करते हैं। अरे वो मारा हुआ है, उसको लेके जाके श्मशान में एक तो दफनाओ, नहीं तो जो भी करना है उसका अंतिम विधि कर दो, बात खत्म, है ना। अभी कोरोना में देख रहे, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, हाँ, एक के ऊपर एक, कोई विधि नहीं, कुछ नहीं, समझ में आ रहा है। तो विधि, एकच खड्ड्यामध्ये सगळ्यांना जाऊन, है ना, विधि और बोलते ना रीति रिवाज, वो धर्म के साथ जुड़ गए। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर को धर्म के काम अच्छे लगते हैं, बोलते ना, धर्म, विधि, रीति रिवाज अच्छे नहीं लगते। वो हम लोग ने बनाया। रीति रिवाज किसने बनाया, आपने, मैंने बनाया, है ना। विधि मतलब क्या मालूम है, विधि मतलब क्या है, व्यवस्था। विधि मतलब व्यवस्था, नियम, मतलब इस नियम से वो विधि को पूरा करो। हालेलुया। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, है ना, आपको मैं बताना चाहूंगा, विधियों का जो लेख था आपके और मेरे विरोध में, विधियों का जो लेख था आपके और मेरे विरोध में, वो यीशु मसीह ने मिटा डाला। हालेलुया। और उस विधि को यीशु मसीह ने एक ही बार पूरा किया,
एक ही बार उसने अपने आप को बलि किया, एक ही बार उस विधि को पूरा किया। और जब उसने बैप्टिज्म लिया, बपतिस्मा लिया, तब भी उसने कहा इसी रीति से, मालूम है, यूहन्ना को कहा अब इसी रीति से होने दे। उसने कहा, यूहन्ना ने कहा कि हे प्रभु, गुरुजी, मैं आपके बंद खोलने के ना, जूतों के बंद खोलने के लायक नहीं हूँ, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है मुझे आपसे लेना था, लेकिन आप मेरे पास आए। तो यीशु कहता है अब इसी रीति से होने दे, ऐसा ही होने दे, इस रीति से होने दे। मतलब वो रीति कौन सी थी? वो रीति थी पूरा पानी में डूबना। दूसरी रीति नहीं, दूसरा रीति नहीं था, दूसरा कोई रीति नहीं था। वो रीति यीशु मसीह कह रहा है कि आपको इस रीति से, मतलब अभी जो मैं बपतिस्मा लूंगा ना, उसी रीति से बाकी के लोग बपतिस्मा लेंगे, पानी छिड़क के नहीं। ऐसा करते ना, वैसा नहीं, पूरा डिप पानी के अंदर जाना और बाहर निकलना, इस रीति से। वो रीति बपतिस्मा का रीति, रिवाज नहीं बताया, रिवाज नहीं बताया, रीति बताई कि इस रीति से आप करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो जो संसार में जो धर्म है, वो कहते हैं कि परमेश्वर क्रोधी है, परमेश्वर क्रोध करने वाला है ना, और उसको अच्छा नहीं लगेगा आपको उसके सामने जूते पहनकर नहीं जाने का, उसके सामने मटन मच्छी खाकर मत जाओ, मतलब अशुद्ध होकर मत जाओ, आप पवित्र रहो। पवित्र मतलब बाहर से पवित्र दिखना मांगता है, आप अंदर कैसे हो कोई नहीं देखता। आपको बाहर से नहाकर वगैरह आना है, नहाकर बीकर जाना है उसके सामने, और बलि करो ताकि वो आपके परिवार पर क्रोध ना करे या उसका श्राप ना आए, है ना। तो उसको खुश करने के लिए क्या करो, रिश्वत दे दो, बलि कर दो, रिश्वत की बात होगी। हालेलुया, आमीन। तो इस प्रकार, और तुलसीकरस 2:4, तुलसीकरस दूसरा अध्याय 4 वचन, और विधियों का वो अभी हमारे नाम पर और हमारे विरोध था मिटा डाला। उस बलि के लिए वो धर्म विधियों का पालन करना अनिवार्य है, ऐसा आपको संसार बताता है, या संसार के उस फॉलोअर बताते हैं जो उस धर्म के पीछे रहते हैं। फिर भी ये सब कुछ करने के बाद भी हमें विश्वास नहीं कि परमेश्वर हमें स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा। हालेलुया, परमेश्वर खुश हुआ है या नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है। हालेलुया, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हालेलुया, है ना, अपनी तसल्ली के लिए मैंने तो किया बाबा, दिलासा, अपने आप को दिलासा देते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं कि हाँ बकरा काटा, हो गया मेरा काम। अभी काम किसका है? परमेश्वर का, डरने का नहीं। ऑल इज वेल, हालेलुया, आमीन। ओके, तो इतना सब कुछ कर भी हमें कंफर्म नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। और ये धर्म जो है, ये बाइबल का धर्म बिल्कुल नहीं है। जो अभी हमने बातें की ना, ये धर्म बाइबल का धर्म बिल्कुल नहीं है। हालेलुया, आमीन। उल्टा बाइबल का धर्म क्या सिखाता है? बाइबल का धर्म सिखाता है पछतावा। जब आपको आता है पछतावा, आप अगर कुछ गलत करते हो तो आपको क्या आता है? पछतावा आता है। पछतावा मतलब अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए, उसको बोलते पछतावा। या आपने इतना मेहनत किया है, इतना सब कुछ किया है,
और आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप बता रहे पूरा समय मेरा व्यर्थ गवाया, मतलब पछतावा आया आपको, इतना समय मेरा गया, इतना समय मैंने बर्बाद किया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आपको पछतावा आया। उससे अच्छा तो मैं वो करता था, उससे अच्छा तो वो करता था, ये क्यों किया मैंने, है ना? तो आपको पछतावा आया। उसका सेकंड स्टेज है पश्चाताप। पछतावा के बाद में दूसरा स्टेज क्या है? पश्चाताप। करना। पश्चाताप करना, है ना? और पश्चाताप करना मतलब क्या? पश्चाताप करना मतलब अगर आपने कुछ काम किया और उसमें आपको पछतावा आया, तो आपको उस काम के लिए पश्चाताप करना है। दूसरी स्टेज क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप मतलब अब इसके बाद नहीं मैं करूँगा। ऐसा काम कभी भी नहीं करूँगा। आपको पूरा मुड़ जाना है, मन फिराना। उस काम से पूरा मुड़ना है। हालेलुया। उस पाप से आपको पूरा मुड़ जाना है। हालेलुया। और निर्णय लेना, निर्णय। पश्चाताप मीन्स आपका सही डिसीजन, सही निर्णय। मैं फिर से उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जहां पर मुझे ठोकर मिलती है, जहां पर मुझे कुछ हासिल नहीं होता, जहां पर मेरे वजह से बहुत लोग नाश होते हैं, या जहां पर मेरा नाश का मार्ग है, तो मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। और दूसरे को भी जाने नहीं दूंगा मतलब जबरदस्ती नहीं, उसको समझाएगा। ठोकर का कारण हाँ, है। ठोकर का मेरे वजह से दूसरा कोई उस मार्ग पे ना जाए। हालेलुया। तो सही निर्णय लेना। परमेश्वर जो है बाइबल का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमें वापस लौटने पर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। हम जब पछतावा आता है, तुरंत हम पश्चाताप करते हैं और निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर जो है बाहें फैलाए खड़ा है कि आजा बेटा। हालेलुया। आमीन। आपको एक स्टोरी मैं बताता हूँ। लूक उसका 15 अध्याय 11 से 32 तक। आमीन। यहाँ पर लिखा है गुमराह पुत्र, उसको मराठी मध्ये बोलतात उडाऊ पुत्र, या हिंदी में बोलते उडाऊ पुत्र, गुमराह पुत्र। हालेलुया। हाँ, यूहन्ना उसका 15 है ना? लूका उसका 15 11 से 32 तक। हालेलुया। ये स्टोरी आप लोग को सबको पता है, खोए हुए पुत्र का दृष्टांत है ना? स्टोरी आपको पता है, और ये जीसस ने कहा है, यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ स्टोरी है, दृष्टांत है। हालेलुया। इस दृष्टांत पे ऐसी बातें हैं जो यीशु मसीह कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह इन दृष्टांत से हमसे कुछ बोलना चाहता है ना? वहां पर लिखा है कि एक धनवान मनुष्य था, एक मनुष्य था, उसके 2 पुत्र थे, एक बड़ा था एक छोटा था। उनमें से एक छोटा था। हाँ, तो छोटे ने क्या किया? छोटे ने अपना हिस्सा मांगा। पिता संपत्ति हाँ, का अपना हिस्सा मांगा। अब परमेश्वर जो था, जो पिता जो था, है ना, पिता ने क्या किया? अपना धर्म पूरा किया। सुनो ठीक से, पिता ने क्या किया? अपना धर्म पूरा किया। क्या? उसने अपनी हिस्सा, संपत्ति हाँ, उनमें उसने बांट दी। अपना हिस्सा, जो छोटे बेटे का हिस्सा था, उसको दे दिया। हालेलुया। उसका धर्म पूरा हुआ, हाँ। है ना? धर्म उसने पूरा किया कि वो मेरा काम था, मैंने किया। हालेलुया। अब बेटे का धर्म चालू हुआ। उसने क्या किया? पैसा लिया, जो भी था उसका ले लिया, और दूर देश में चला गया, और उधर खाने पीने में, ऐश आराम करने में सब कुछ उड़ा दिया। सब कुछ उड़ा दिया, ऐश आराम में, कुकर्म में उड़ा दिया। हालेलुया। और जब पैसा खत्म हुआ, तब उस देश में अकाल आया। और उसके पास पैसा नहीं था, ना काम नहीं था, है ना? कपड़े जो थे उसके मैले हो गए थे, जो उसके पास था उस सब कुछ उसने बेच के खाया होगा। अब उसमें अकाल आ गया उस देश में,
अब उसको खाने के लिए मोहताज हो गया, है ना, 2 रोटी के लिए मोहताज हो गया। अब सुअरों का झुंड में जाकर वो खाने लगा, है ना, उनकी रखवाली करने लगा और वो खाने लगा। सुअरों को जो डालते ना कूड़ा कचरा वो खाने लगा, है ना। उसकी हालत ऐसे बद से बोलते ना, बद से बदतर हो गई। हालेलुया। और वो पूरा कंगाल हो गया, पूरा मतलब वो उसको मतलब कुछ सूझ नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो होश में आया, है ना? जब वो होश में हाँ, परंतु जब वो होश में आया, होश में आना मतलब मराठीमध्ये बोलतात भानावर येणं, शुद्धीवर येणं। इसका मतलब वो नशे में था, इसका मतलब वो बेहोश था, वो धुंधी में था, पैसों की धुन में था, है ना। मेरे जैसा कोई नहीं, हालेलुया। और मैं जो करता हूँ सही है ना, मेरा जो मैंने मार्ग चुना वो सही है ना। वो उसके इसमें था, उस धुन में था। जब बाइबल बोलती है वो जब वो होश में आया, होश में आने के बाद में पहला उसको हुआ पछतावा। पहला क्या हुआ उसको? फर्स्ट उसको क्या हुआ? पछतावा कि काश, वो क्या बोलता है, आज मैं मेरे बाप के घर में रहता तो मेरी हालत नहीं होती। उसको क्या आया? पछतावा। मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने इतना पैसा लेकर मैंने सब कुछ को घर में उड़ाया, उसको पछतावा आया, है ना। मैंने ये क्या किया, मैंने वो ऐसा क्या किया। होश में आया, वो होश में आने के बाद में पहला उसको क्या आया, उसको रियलाइज, है ना, उसको रियलाइज हुआ, मतलब उसको पछतावा हुआ। हालेलुया। और पछतावा होने के बाद में वो सोचता है कि काश आज मैं मेरे बाप के घर में रहता तो मेरे बाप के घर में तो कितने नौकर चाकर ऐसे मस्त करके खाते हैं, है ना। मेरे पिता और मेरे पेट भर खाना खाते हैं, सब कुछ उसको याद आ रहा है। और मैं यहाँ भूखा मरा, और यहाँ पर मैं भूखा मरा, मतलब उसको पछतावा आया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बाप के घर में तो इतने नौकर चाकर है, वो भी पेट भर के खा रहे हैं, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, सुअरों का खाना खा रहा हूँ। मेरा अवतार कैसे हुआ है ना। वो अपने आप को बोलते ना, अपने आप के ऊपर चिढ़ रहा है, वो दोष लगा रहा है, अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। हालेलुया। और बाद में क्या बोलता है वो, मैं उठकर अपने पिता के, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो पश्चाताप कर रहा है उन बातों से, जो बातें उसने की है ना, उसका पश्चाताप कर रहा है और सही निर्णय ले रहा है। मुड़ रहा है वो पिता की फिर से लौट आया, फिर से लौट गया। हालेलुया। अब वो अपना धर्म पूरा कर रहा है ना, वो अब ये सही धर्म पूरा कर रहा है जो पिता को चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब उसने क्या किया, मैं उठकर अपने पिता के घर जाऊंगा, पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ये पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में और आपके दृष्टि में पाप किया है। मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं, लायक नहीं हूँ मैं, है ना। फिर भी मुझे अपना एक मजदूर समझ के रख दे, है ना। वह उठकर अपने, है ना। तब पिता का वहां पर रिएक्शन क्या है, पिता का रिएक्शन क्या है, पिता ने दूर से देखा, वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। अब ये कार्यों में डाल रहा है, अब वो चला गया, अब वो दूरी था, परंतु जब वह अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखा, उसके पिता ने देखा यहाँ से, अरे, और उस पर तरस खाया, और उसके ऊपर तरस खाया। अतः उसने दौड़कर मतलब तुरंत नीचे जाकर दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा, और उसको चूमा मतलब खाली चूमा नहीं, चूमते रहा हो। अरे मेरा बेटा इधर गया था तू। हालेलुया। वो क्या है, पिता का प्यार, पिता का प्यार। हालेलुया। बेटे का निर्णय, पिता का प्यार। हालेलुया। सही पश्चाताप अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मिलेगा।
उसने सही पश्चाताप किया। हालेलुया। नहीं, उस समय पुत्र ने उससे कहा भी, हाँ हे उसको पिता, कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में और अभी तेरी हाँ दृष्टि- जो उसने सोचा था ना पश्चाताप करते समय, तो उसने वैसे ही यहाँ पर पिता के सामने बोला बोला कंफर्म किया कि हे कन्फेस पिता, कन्फेस किया कि हे पिता मैंने देख स्वर्ग के मैंने विरोध तेरे में विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, दृष्टि में पाप किया है, अब मैं तेरा पुत्र कहलाने हाँ। के योग्य न रहा। योग्य ना रहा। लेकिन पिता क्या करता है, पिता बड़े भाई को बुलाता है, इधर आ, दासों को बुलाता है, जो उसके है दासों को अच्छे से अच्छा बुलाकर वस्त्र- इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, इसको अंगूठियां लगा लो। हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ हालेलुया। और एक मोटा बछड़ा लाकर काटो, हाँ मतलब सेलिब्रेशन करो। हम खाए और आनंद मनाए, हालेलुया। क्योंकि मेरा यह हाँ। पुत्र मर गया था, अब ये जीवित। ये पिता का प्यार है। हालेलुया। और इस तरीके से अगर कोई परमेश्वर के पास लौटता है ना, तो आपके लिए भी ऐसा ही सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन, आनंद। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हमें वापस लौटने पर हमारा स्वागत करता है। एक पापी व्यक्ति अगर फिर से लौटता है तो परमेश्वर वैसा ही स्वागत करता है, वैसा ही जल्लोष, वैसा ही उत्साह वहां पर स्वर्ग में किया जाता है। हालेलुया। ताकि एक आत्मा बच गई। हालेलुया। एक मेरा बेटा संसार में गुम गया था, खो गया था, आज मुझे वापस मिल गया है। हालेलुया। और ये आनंद और मनाए। जैसा ये पिता अपने बेटे का स्वागत किया, वो प्यार दिखाया, वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता है जो आपके लिए और मेरे लिए अपना प्यार दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। और जैसे उस पिता ने किया, उसी तरह परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है हमें उसके सामने आने के द्वारा या उसके सामने आने के योग्य वो खुद हमें बनाएगा। हालेलुया। जब हम जाते हैं पश्चाताप कर कर, तब हम कैसे रहते हैं, मैले घिनौने, है ना। लेकिन वो क्या करता है, वस्त्र देता है, वो आपको नहलाएगा, आपको शुद्ध करेगा, आपको वस्त्र देगा, आपको अंगूठियां देगा, आपको अधिकार देगा, फिर से आपको अपना पुत्र स्वीकारेगा। हालेलुया। जैसे उस पुत्र को, गुमराह पुत्र को पिता ने स्वीकारा, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारा स्वागत करेगा। एक पापी का स्वागत परमेश्वर करेगा। हालेलुया। जब पापी सही निर्णय लेगा। हालेलुया। और अपने पापों से मन फिराएगा और परमेश्वर की ओर लौटेगा, तब परमेश्वर उसका स्वागत इसी रीति से करेगा। कौन सी रीति से? जो गुमराह पुत्र के पिता ने किया, उसी रीति से परमेश्वर हमारा भी स्वागत करेगा। हालेलुया। आमीन। रिवाज से नहीं बोल रहा, रीति से करेगा, उसी रीति से करेगा। हालेलुया। आमीन। रिवाज आपने और मैंने लगाए। हालेलुया। आमीन। रीति मतलब तरीका, पद्धत, बपतिस्मा लेने का पद्धत, बपतिस्मा लेने का तरीका, उसको बोलते हैं रीत। रिवाज नहीं, रीत के साथ रिवाज लगाओगे तो खत्म, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर हमें योग्य बनाएगा उसका पुत्र होने के लिए। हालेलुया। हम कुछ भी कर ले, लेकिन उस बिंदु तक, है ना, हम कुछ भी कर ले संसार में, सब जो भी है कुछ भी कर ले, लेकिन उस बिंदु तक, उस सेंट्रल पॉइंट तक, है ना, कोई भी बोलते ना पहुंच नहीं सकता, कोई भी पहुंच नहीं सकता। और ऐसा नहीं बोलेगा मतलब इतना सब कुछ करके, नहीं आपसे ज़्यादा तो मतलब बोलते ना, हम लोग देखते हैं कि अरे ये सुबह उठकर, है ना, सुबह उठता है,
और जो भी परमेश्वर का है बलि करता है, ये करता है, वो करता है ना, दिन भर पूजा पाठ करता है, दिन भर वही नाम उसके मुंह में रहता है, कोई भी उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच सकता जहां पर खड़े होकर वो बोल सकता है कि अब परमेश्वर को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। अब जो कुछ है, जो भी विद्या थी, जो भी रीति रिवाज था, ऐकलं का, जो भी धर्म पूरा करने के लिए जो भी रीति रिवाज था, विधियां थी, जो भी नियम थे, जो भी कानून थे, सब कुछ मैंने पूरा किया। अब मैं उस सेंट्रल पॉइंट तक आया हूँ, तो अब परमेश्वर मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, परमेश्वर को मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ऐसा होगा? नहीं, आपके बोलने से परमेश्वर स्वीकारेगा आपको? हालेलुया। हालेलुया। परंतु अगर हम दीनता पूर्वक, नम्र होकर, हम्बल, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 और 6 वचन क्या लिखा है? परमेश्वर के पराक्रमी हाथों के नीचे लीन नम्र बनो, ताकि उचित समय पर, तुम्हें ऊंचा योग्य समय पर वो आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हाँ, आप अगर बोलेंगे आपके पास पैसा है और आपको ये विधियां पूरी करनी है, नहीं? तो आपने पैसा लगाया, विधि पूरी कर ली, आप बोलोगे आप परमेश्वर अभी मैंने सब कुछ किया, अभी मुझे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैं नहीं जानता कुछ, आपको मुझे स्वीकार करना, ऐसा चलेगा? ऐसे चलेगा भाई? हालेलुया। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालेलुया।